नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल क्रिप्टिक फैक्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों शिव जी के पूजा में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाया जाता। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, वही तुलसी भगवान शिव को क्यों नहीं चढ़ाई जाती? क्या शिव जी को तुलसी प्रिय नहीं है, या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा बताएंगे जो इस प्रश्न का उत्तर देती है। साथ ही जानेंगे भगवान शिव को कौन कौन सी वस्तुएं सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो आइए बिना देर किए इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी को केवल एक पौधा नहीं बल्कि माता तुलसी का स्वरूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा, सुख और समृद्धि का वास होता है। भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और उनके अवतारों की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग अर्पित करना अधूरा माना जाता है। लेकिन जब बात भगवान शिव जी की आती है तो परंपरा अलग दिखाई देती है। आखिर ऐसा क्यों है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में असुर राज जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था। उसकी शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी वृंदा का अटूट पतिव्रता होना था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उनके सतीत्व के प्रभाव से जलंधर को कोई भी देवता पराजित नहीं कर पा रहा था। जब जलंधर ने देवताओं और तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया, तब देवताओं ने भगवान शिव से सहायता की प्रार्थना की। भगवान शिव ने जलंधर से युद्ध किया, लेकिन वृंदा के पतिव्रता होने के कारण उसे हराना संभव नहीं हो रहा था। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने प्रकट होकर वृंदा की पतिव्रता का प्रभाव समाप्त कर दिया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने युद्ध में जलंधर को वध कर दिया। जब वृंदा को सत्य का पता चला तो वो अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो शिला रूप में पूजे जाए। इसी मान्यता से शालिग्राम की पूजा का संबंध जोड़ा जाता है। इसके बाद वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनकी तपस्या, भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें तुलसी के रूप में अमर होने का वरदान दिया। तभी से तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार क्योंकि जलंधर का वध भगवान शिव ने किया था और वृंदा के जीवन की इस घटना में शिव और विष्णु दोनों की भूमिका रही, इसलिए वृंदा अर्थात तुलसी का अर्पण भगवान शिव को नहीं किया जाता। इसी कारण अधिकांश शिव मंदिरों और सनातन परंपराओं में शिवलिंग पर तुलसी पत्र अर्पित करने की परंपरा नहीं है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों और संप्रदायों में पूजा पद्धति में कुछ भिन्नताएं भी देखने को मिलती है। भगवान शिव को सरलता और सच्ची भक्ति सबसे अधिक प्रिय मानी गई है। उनकी पूजा में सामान्यतः ये वस्तुएं अर्पित की जाती है: बेलपत्र, गंगाजल, शुद्ध जल, धतूरा, भस्म, चंदन, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध। कहा जाता है कि भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं बल्कि भक्त के निर्मल हृदय को स्वीकार करते हैं। ये कथा केवल ये नहीं बताती कि शिव जी को तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, ये हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति, सत्य और धर्म का महत्व कितना बड़ा है। साथ ही हर देवता की पूजा की अपनी परंपरा और विधि होती है।
उन परंपराओं का सम्मान करना हमारी धार्मिक संस्कृति का हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल सामग्री से नहीं, बल्कि श्रद्धा, विश्वास और निष्कपट भक्ति से बनता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्र क्यों नहीं चढ़ाया जाता। ये मान्यता माता वृंदा, असुरराज जालंधर और भगवान विष्णु से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथा पर आधारित है। वहीं भगवान शिव के पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व माना गया है। अगर आपको ये जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सनातन धर्म, पुराणों और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।